नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय की एक बहुत अहम रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। जी। ये रिपोर्ट हाल ही में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई जी उस पर है। हाँ बिल्कुल। और इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो काफी गंभीर हैं। हाँ, बेहद गंभीर और कुछ तो चौंकाने वाले दावे भी हैं, जैसे कि लक्षित हमले हुए, बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए जी। और जो व्यवस्था है मतलब कानून व्यवस्था हाँ। वो कथित तौर पर नाकाम रही। सही कहा। तो चलिए समझते हैं कि इस न्यायिक जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। हाँ। जांच कहती है कि ये कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था, बल्कि ये ज्यादा व्यवस्थित लगता है, योजनाबद्ध। जी। रिपोर्ट में इशारे हैं कि घरों को शायद चिन्हित किया गया जी। और कुछ मामलों में तो पड़ोसियों पर ही पहचान में मदद करने का आरोप है। और पुलिस की भूमिका पर तो बहुत गंभीर सवाल है। बल्कि जो संस्थाएं हैं, खासकर पुलिस, उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही या नहीं रही, उस पर भी रोशनी डालती है। तो देखते हैं इसमें क्या मुख्य बातें। सबसे पहले ये जो लक्षित हमलों की बात है, रिपोर्ट साफ कहती है कि हिंदू परिवारों को चुनकर निशाना बनाया गया, उनके घरों, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। जी हाँ। क्या रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये योजना कैसे बनी, मतलब कुछ और जानकारी? रिपोर्ट इसी बात पर जोर देती है कि हमले अचानक नहीं थे। वो बताती है कि कैसे कुछ मामलों में हमलावरों को कथित तौर पर मदद मिली हिंदू संपत्तियों की पहचान करने में। तो ये एक सोची समझी कार्रवाई ज्यादा लगती है। अच्छा। ये सिर्फ आप कह सकते हैं भीड़ का अचानक गुस्सा नहीं था, एक पैटर्न दिखता है एक समुदाय को निशाना बनाने का। और इसका मानवीय पक्ष, मतलब जानमाल का नुकसान, कितना गंभीर था? ओ, वो तो बहुत ही गंभीर था। रिपोर्ट में कम से कम 3 हत्याओं का जिक्र है। 3? हाँ, जिसमें एक पिता और बेटे भी शामिल हैं। उन्हें कथित तौर पर घर से खींचकर बहुत बेरहमी से मारा गया। हे भगवान। और सैकड़ों लोग घायल हुए, कई तो गंभीर रूप से घायल थे। तो ये आंकड़े बताते हैं कि हिंसा कितनी भयानक थी। और पुलिस पर जो आरोप हैं वो तो बहुत ही चिंताजनक हैं। रिपोर्ट में पूर्ण निष्क्रियता और अनुपस्थिति जैसे भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। रिपोर्ट ये नहीं बताती कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन जो घटनाओं का ब्यौरा है जी, उससे तस्वीर साफ होती है। आरोप है कि मदद के लिए जो पुकारें लगाई गईं, उन्हें अनसुना कर दिया गया। और जब लोग सुरक्षा मांग रहे थे तो पुलिस या तो थी ही नहीं या अप्रभावी रही। ये कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है कि संकट में वो नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाई। अब इसमें एक राजनीतिक कोण का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कुछ नाम भी लिए गए हैं। हाँ, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये रिपोर्ट के दावे हैं, हमारी टिप्पणी नहीं। बिल्कुल, ये रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं। जी। दस्तावेज में एक राजनीतिक दल टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता हैं महबूब आलम। उनका नाम कथित तौर पर हमलों के निर्देशन से जोड़ा गया है। अच्छा। इतना ही नहीं, एक विधायक की मौजूदगी का भी जिक्र है दंगाइयों के बीच। तो ये आरोप सत्ता के संभावित दुरुपयोग की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये तो मामले को और पेचीदा बना देता है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बातें किसी पार्टी या मीडिया की नहीं, बल्कि हाई कोर्ट की जांच पर आधारित है। इससे इसका वजन बढ़ जाता है। इस हिंसा का एक और दुखद नतीजा था लोगों का पलायन। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर। जांच के मुताबिक 400 से ज्यादा हिंदू उन्हें डर के मारे अपने घर छोड़ने पड़े। 400 से ज्यादा? जी। कुछ नहीं तो जान बचाने के लिए रात में नदियां तक पार की। ओह, और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बाद में अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें वापस लौटने को मजबूर किया, उन्हीं जली हुई तबाह जगहों पर। मतलब सुरक्षा का कोई इंतजाम किए बिना? रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है, जो उनकी सुरक्षा पर और सवाल खड़े करता है। जाहिर है, ऐसी हालात में पीड़ित तो न्याय मांग रहे होंगे, जवाबदेही। बिल्कुल, उनकी मांग साफ है, न्याय मिले और जो दोषी हैं उन्हें सजा हो। और ये रिपोर्ट पुलिस की कथित नाकामी और राजनीतिक मिलीभगत के आरोपों के साथ ये सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट मुर्शिदाबाद हिंसा को एक हादसा नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और लक्षित हमला बता रही है। हाँ, संक्षेप में यही है। पुलिस की गंभीर चूक, राजनीतिक मिलीभगत के आरोप और इसका मानवीय पहलू तो है ही। जाने गई, लोग बेघर हुए और पूरे समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। ये बाकी एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है, और खास तौर पर इसलिए कि ये जानकारी हाई कोर्ट की जांच से आ रही है। निश्चित रूप से ये निष्कर्ष सिर्फ फौरी तौर पर न्याय और जवाबदेही की मांग नहीं करते, बल्कि भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर भी जोर देते हैं। सही बात है। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये भी है,
चलिए मान लिया जवाबदेही तय हो गई, लेकिन इस तरह के लक्षित हिंसा और संस्थागत नाकामी के जो आरोप हैं, वो हमारे समाज के ताने बाने पर, आपसी भरोसे पर और उन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भरोसे के बारे में कितने गहरे सवाल खड़े करते हैं जिन पर हम सब निर्भर हैं। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।